बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बिस्तरी से नफ़रत होने लगे तो बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी इसका शरई हक है और तर्क हम बिस्तरी इसके लिए मुज़र है, क्योंकि औरत की शहवत मर्द की शहवत से ज़्यादा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि औरत की शहवत मर्द की शहवत से 99 दर्जे ज़्यादा होती है, मगर अल्लाह ताला ने इन पर शर्म व हया गालिब फरमा दी है। ये तिब्बी शर्म व हया औरत का ज़ेवर है और इसकी खलकत व फितरत में शामिल है। इसी तिब्बी हया की वजह से औरत आदाब की होकर होती है। इसके बरक्स शोहर अपनी बीवी को शरीफ फेल की दावत दे और वो इससे इनकार करे तो बीवी गुनाह की मुर्तकब होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है कि जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता हो तो दरवाज़ा बंद करके पर्दा कर लेता हो और अल्लाह ताला के पर्दे से इस फेल को छुपाता हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं। आपने फिर ये पूछा कि ऐसा आदमी भी है जो इसे दूसरों के पास जाकर बयान करता हो? ये सुनकर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खामोश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुखातिब हुए और इनसे पूछा, क्या तुम में कोई ऐसी औरत है जो अपने खावंद की खलवत की बातें दूसरी औरतों को बयान करती हो? औरतें खामोश रहीं, लेकिन एक नौजवान औरत अपने एक घुटने पर खड़ी होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आपकी बातें सुनकर कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी। फरमाया, जानते हो इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सरे राह मिल गई हो और अपनी हाजत पूरी की हो। दरें इसना लोग इनकी तरफ देखते रहे हों। अल्लाह पाक ने बच्चा दान पैदा किया, आलात मुबाशरत पैदा किए, मर्दों की पुश्त और औरतों के सीने में औलाद का बीज पैदा किया, शहवत को मर्द और औरत पर मुसल्लत किया, तो इन बातों से जो मकसूद इलाही है वो किसी अक्लमंद से पोशीदा नहीं। अगर कोई शख्स बीज यानी नुत्फ़ा को ज़ाया करे और शहवत को किसी हीले से टाल दे तो वो पैदाश के मकसद से मुनहरफ रहेगा। उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी मुकारबत करने का इरादा करें तो जिस्म का लिबास हटाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे अल्लाह ताला इनके गिर्द हिफाजत का एक पर्दा डाल देते हैं। शैतान ऐसे मियाँ बीवी को नहीं देख सकता, जन्नात इनको नहीं देख सकते। इसलिए सुन्नत है कि इंसान कपड़े उतारने या पहनने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे ताकि इनके गिर्द हिफाजत की चादर आ जाए। अल्लाह ताला की तरफ से शैतान और जन्नात इनको ना देख सकें। लोग सुन्नत का ख्याल नहीं रखते और जिस्म से लिबास हटा देते हैं। शैतान और जन्नात इनका जिस्म देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि लड़की पर जन्नात का असर हो गया, फलां इंसान पर जिन का असर आ गया और शैतानी असरात हो गए। बहैसियत इंसान और मुसलमान हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर खुद अपने लिए मुसीबतें खरीद लेते हैं। इसलिए
मियाँ बीवी को चाहिए कि जब इकट्ठा होने का इरादा करें तो अपने जिस्म से कपड़े अलहदा करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि इनको आपस में लेटे हुए कोई शैतान या कोई जिन देख ना सके। बल्कि शरीयत ने ये बात कही कि अगर जिस्म से अपना लिबास हटाएं तो एक बड़ी चादर हो जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे से मिलें। इस बड़ी चादर की वजह से अल्लाह ताला इनकी होने औलाद औलाद में हया पैदा फरमाएंगे। उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी ने अपने ऊपर बड़ी चादर लेने का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इनको शर्मिली और हया वाली औलाद से नवाजा, जो कि वालिदैन के लिए आँखों और दिल की ठंडक का ज़रिया बनी। उलमा फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी के मिलाप से औलाद का नुत्फ़ा ठहर गया मगर मियाँ बीवी की अगली नमाज कज़ा हो गई तो इनकी औलाद फासिक रहेगी। लिहाजा ये एक ऐसा मामला है जिसमें मर्दों और औरतों दोनों की तरफ से अमूमन कोताही होती है। मियाँ बीवी की मुकारबत के बाद अगर अगली नमाज फजर की है तो सुस्ती की वजह से कज़ा हो गई। ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी गुस्ल करने में सुस्ती कर देते हैं जिससे नमाज कज़ा हो जाती है। एक बात नुक्ते की याद रखना कि जब भी मियाँ बीवी के मिलाप की वजह से इनकी अगली नमाज कज़ा हुई और इस मिलाप की वजह से इनकी औलाद हो गई तो इस औलाद के अंदर फस्क व फजूर आ जाएगा। जब माँ ने ही इस अमल की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया तो फिर फल भी तो ऐसा ही मिलना है। लिहाजा जब भी एक दूसरे के साथ मिलें तो बाहम मिलना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। मुकारबत की वजह से नमाजें कज़ा ना हों, बेशर्मी और बेहयाई का मामला ना हो, बल्कि अल्लाह से नेक औलाद की तमन्ना हो। जानवरों वाला मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।